हे गाइस व्हाट्सअप। देखिए डेट है 28 दिसंबर। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी बात की, वैसे इनके मन की बात होती है लेकिन हमारे लिए एग्जाम की बात होती है। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले अपनी मन की बात की थी 3 अक्टूबर 2014। ठीक है, याद रखिए बिल्कुल। और देखिए कल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सेफरन के ऊपर इन्होंने बात किया, लियोपोल्ड की संख्या बढ़ गई है, और सोमेश्वर बीच जो कर्नाटका में है उसके ऊपर। अब देखिए सैफरन की अगर हम बात करें तो देखिए कश्मीर में इसकी खेती की जाती है। जो क्रेवा है जम्मू एंड कश्मीर में, क्रेवा का मतलब होता है हाईलैंड, ऊंचाई का जो एरिया होता है, तो वहीं पे इसको कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है। अब देखिए इसको 2020 में ही जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और देखिए अगर भारत की बात करें, सबसे पहले ज्योग्राफिकल हमारा इंडिकेशन टैग है वो दार्जिलिंग टी को 2004 में मिला था, आप याद रखिए। अब देखिए जीआई टैग को देता कौन है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 1999 के तहत जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडस्ट्री वो जो रजिस्ट्री है वो इसको इश्यू करती है, जो किसके अंडर में आती है? डीपीआईआईटी के। डीपीआईआईटी क्या होता है? ऐसा डिपार्टमेंट जो प्रमोट करता है इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है? ये डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो गाइज ये छोटी इन्फॉर्मेशन है, बहुत जरूरी है, याद रखिए आप। उसके बाद ये सारे एस्पेक्ट हम बात कर चुके हैं। लियोपोल्ड देखिए ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। आयुष्मान की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 12,852 हो गई है। देखिए 23 दिसंबर को ये न्यूज़ में आया था, द हिंदू में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं इनकी संख्या, और आप 23 दिसंबर का वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो इनर लाइन परमिट के ऊपर है, बहुत न्यूज़ में रहता है। ठीक है, सबसे अब देखिए मणिपुर को मिला है, रिसेंटली मिला था। जो इनर लाइन परमिट की बात करें तो मणिपुर को। अब देखिए उससे पहले अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश से भी मिजोरम है और नागालैंड है। तो ये तीनों स्टेट और चौथा ये मणिपुर, इनको इनर लाइन परमिट सिस्टम है। इनर लाइन परमिट का मतलब क्या होता है? देखिए ये पहले के समय से ही, कॉलोनियल एरा के टाइम से ही चला आ रहा है। इनर लाइन परमिट का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन, मतलब ये जो स्टेट हैं इनके अंदर परमिट के साथ आप घुस सकते हो अगर आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो तो। सीधी बात तो ये है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और इनर लाइन परमिट को कौन इशू करता है? स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की इशू करती है। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप अप्लाई या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट हैं इसके बारे में, और थोड़ा सा आप देख लीजिए इसके, जो भी मेंस के पर्पज से अगर आपको कुछ पॉइंट लगते हैं तो आप एक बार जो भी टॉपिक आता है ना उसको गूगल भी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एसआईआई ने लॉन्च किया है निमोनिया वैक्सीन को, PCV13 और PPSU23। देखिए ये नाम जो है ना, ये नमोनिया वैक्सीन के हैं। अब देखिए ऐसा ही क्या है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, पुणे में है, तो उन्होंने लॉन्च किया है हमारा निमोनिया वैक्सीन को। ठीक है, आप याद रखिए थोड़ा सा। अब देखिए इमिनेंट डांस स्कॉलर हैं हमारे सुनील कोठारी जी, उनकी डेथ हो गई है। तो देखिए डांस स्कॉलर हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया है इस फील्ड में। तो देखिए अब हम डांस की बात होती है तो हमारे जो क्लासिकल डांस है उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। कथक जो है राजस्थान और यूपी का है। कथक कली की अगर बात करें तो कली कहाँ की है? केरला की। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु। भरतनाट्यम के ऊपर बहुत काम किया है, सुनील कोठारी जी ने काम किया था। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी जो डांस है वो मणिपुर का है। स्तारिया आसाम का है। कुचिपुड़ी देखिए ये आंध्र प्रदेश में है और दक्षिण भारत में काफ़ी फेमस है कुचिपुड़ी। अब देखिए कुचिपुड़ी की अगर रूट्स की बात करें तो ये नाट्य शास्त्र से लिया गया है। अब नाट्य शास्त्र की बात करें तो एक संस्कृत में टेक्स्ट लिखा हुआ है नाट्य शास्त्र, जिसको भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है गाइज, तो देखिए इसी के साथ आज का द हिंदू करंट अफेयर यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।